हेलो बच्चों, मैं दिलीप कुमार, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, श्री आर के इंटर कॉलेज कोटला। आज मैं आपको भौतिक विज्ञान का इंटरमीडिएट का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। सबसे पहली चीज है विद्युत क्या है। विद्युत क्या है यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत आवेश और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। विद्युत क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत आवेश और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। विद्युत दो प्रकार की होती है। नंबर एक, स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और नंबर दो, धारा विद्युत, यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर विद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश की स्थिर अवस्था में उसका अध्ययन करते हैं और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। दूसरा, धारा विद्युत, जिसके अंतर्गत हम आवेश की गत अवस्था और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अब इसके अंदर आता है मुख्य बिंदु कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है यानी कि चार्ज। चार्ज को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि आवेश कोई ऐसा गुण है किसी पदार्थ का जो विद्युत बल को निर्धारित करता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को निर्धारित करता है। इसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे। जैसे अगर हम प्लास्टिक के कंगे को अपने सूखे बालों से रगड़ें तो प्लास्टिक के कंगे में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी प्रकार से यदि हम प्लास्टिक की छड़ को अंबर से रगड़ें, कांच की छड़ को प्लास्टिक से रगड़ें, तो इन सब में भी यही गुण आ जाता है कि ये धूल के छोटे छोटे कण, प्लास्टिक मतलब कागज के छोटे छोटे कण, इन सबको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो कहा जाता है कि वस्तु आवेशमय हो गई, यानी कि वस्तु के अंदर आवेश आ गया। जैसे हमने कंगे को रगड़ा तो कंगे को सूखे बालों से रगड़ने पर उसमें आवेश आ जाता है, जिससे यह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, धूल के कणों आदि को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। आवेश कितने प्रकार का होता है, इससे ये रिजल्ट निकलता है कि आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका धन आवेश और दूसरा होता है आपका ऋण आवेश। हमने देखा कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उसमें कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। इसी प्रकार यदि हम दो कागज की छड़ों को एक साथ कांच रेशम से रगड़ें और उनको अगर हम पास पास लाते हैं लटकाने के बाद, और उन दोनों में प्रतिकर्षण होता है, इसका मतलब कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। इसी प्रकार अगर हम प्लास्टिक को अंबर से रगड़ें और कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें, उन दोनों छड़ों को हम पास लाते हैं तो वो दोनों आपस में आकर्षित करती है। इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि आवेश एक कांच की छड़ पर अलग है और प्लास्टिक की छड़ पर अलग है। इसका मतलब आवेश दो प्रकार का है। जो अगर इन दोनों आवेशों को एक समान आवेश है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, विपरीत। अगला टॉपिक है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणुओं में अन्य छोटे भाग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के बीच में एक छोटे से स्थान नाभिक में रहते हैं और
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चालकों में यानी कि धातुओं में थोड़े से थर्मल एजिटेशन से यानी कि ऊष्मीय प्रवाह से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और वो पदार्थ के अंदर इधर उधर गति करते रहते हैं। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकल करके दूसरे पदार्थ पर पहुंच जाते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उस पर धनावेश आ जाता है और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है। अर्थात आवेश की मात्रा किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जितने भी इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर ट्रांसफर होते हैं उतना ही आवेश एक दोनों पदार्थों पर आ जाता है। जिस पदार्थ यानी यदि आवेश को हम Q से लिखें और इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e से लिखें तो किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q ± NE के बराबर होता है। यहाँ पर N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E बराबर -1.6 गुणा -10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। अर्थात पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन निकलने पर धनावेश आता है, इलेक्ट्रॉन पहुंचने पर ऋणावेश आता है और यह इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अगला बिंदु है अब कि आवेश क्या होता है। आवेश की दो परिभाषाएं हैं। नंबर 1, यदि किसी चालक में आवेश के प्रवाहित होने पर 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। अर्थात I बराबर अर्थात यदि किसी भी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम। इसके अलावा अब हम आते हैं टॉपिक आवेश के गुण। आवेश के मुख्यतया 2 या 3 गुण होते हैं। नंबर 1, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। नंबर 1 है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होता है। इसे कहते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। इसे आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। नंबर 2 है आवेश के परमाणुकता का सिद्धांत। आवेश के परमाणुकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की संख्या के पूर्ण गुणज होती है। इस पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के दशमलव में अथवा भिन्न में नहीं हो सकता। इसे आवेश के क्वांटाइजेशन का सिद्धांत अथवा आवेश की परमाणुकता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ पर आवेश सदैव E, 2E, 3E, 4E इस तरीके से प्राप्त होता है
ये दशमलव संख्या यानी कि दशमलव ई दशमलव 1 ई 1.5 ई 2.5 ई या 2/3 ई इस टाइप से प्राप्त नहीं हो सकता। इसे आवेश के क्वांटाइजेशन या आवेश की परमाणुकता का सिद्धांत कहते हैं। अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं। न्यूमेरिकल या किसी पदार्थ पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो पदार्थ पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। आंसर है यहाँ दिया हुआ है n = 500। हम जानते हैं E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो पदार्थ पर आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से Q = Ne 500 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया आपका 800 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 8 × 8.0 × 10⁻⁻17 कूलम। क्योंकि पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अतः इसकी प्रकृति ऋण आवेश होगी। अब हम आपको फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला और सूत्र बताएंगे जिसका कि भौतिक विज्ञान में बहुत अधिक उपयोग होता है। इसे कहते हैं कूलॉम का नियम। इसे कहते हैं आवेश। भौतिक विज्ञान की विद्युत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नियम कूलॉम का नियम पढ़ाते हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार सन 1785 में वैज्ञानिक कूलॉम ने अपना विस्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए अपना एक नियम दिया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह कोई भी दो बिंदु आवेश हैं जिनके मान Q1 तथा Q2 हैं और इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में लगने वाला विद्युत बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आवेश Q1 तथा Q2 हैं तो फोर्स इनके बीच में लगने वाला बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू 1/r² या F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 r²। अर्थात इट मीन F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 a Q1 Q2 r²। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसे एप्सिलॉन 0 कहते हैं। एप्सिलॉन 0 ये एक नियतांक है जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं तथा के माध्यम का परावैद्युतांक है जिस माध्यम में वो आवेश रखे हैं। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻⁻11 है न्यूटन
मीटर स्क्वायर नहीं, कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तथा के का मान यानी परावैक्तांक का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। निर्वात तथा वायु के लिए, निर्वात तथा वायु के लिए के इक्वल टू 1 होता है। धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है और अन्य परावैद्युत पदार्थों के लिए के का मान 1 से लेके अनंत के बीच में होता है। जल के लिए के का मान बहुत अधिक 81 होता है। अर्थात यदि कोई भी दो आवेश निर्वात में अथवा वायु में रखे हैं तो इनके बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होगा। देखो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। यह एमकेएस पद्धति में है और सीजीएस पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलम्ब स्क्वायर। इन मानों का प्रयोग करके हम कोई भी न्यूमेरिकल ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। यदि निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के स्थित सदिश क्रम से R1 तथा R2 हो, R1 R2, तो इनके बीच की दूरी R12 सदिश के द्वारा प्रदर्शित होगी। यदि निर्वात में दो बिंदुओं के स्थित सदिश R1 तथा R2 हो तो इनके बीच की दूरी R12 इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर से प्रदर्शित होगी। अतः इनके बीच लगने वाला बल एक सदिश राशि है जो कि इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। यह बल का यानी कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप है। इसमें बल की दिशा बल 1 से 2 की ओर। यदि बल की दिशा को बदल दिया जाए तो F21 बराबर माइनस F12। बच्चों, आज मैंने आपको आवेश, कूलाम का नियम, आवेश के गुण, आवेश के सिद्धांत, इन सब का अध्ययन कराया है। इनको आज आप तैयार करें और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स को लगाएं।